अपना यूट्यूब चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर। मैं हूं रवि और आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है a = 5 दिया हुआ, d = 3 है, an का मान 50 दिया हुआ है, हमें n और sn ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, हम इस an की सहायता से हम लोग यहाँ पे n निकालेंगे। an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू d = यहाँ पे हम 50 लिखेंगे और यहाँ से a का मान 5 प्लस n के जगह पे कुछ नहीं तो n ही लिखेंगे और फिर d के जगह पे हम यहाँ 3 देंगे, यहाँ क्वेश्चन में 3 है और 50 लिखेंगे। इस तरह से n-1 इक्वल मल्टीप्लाई 3 = 50 - 5, ठीक है। और यहाँ से n-1 गुना 3 बराबर आ जाएगा 45 और फिर n-1 बराबर 45/3 यानी 15 या 45 और फिर n का मान प्राप्त होगा 15 + 1 यानी 16। इस तरह से n तो हमें प्राप्त हो गया। अब जब n निकल गया तो हम Sn का एक फॉर्मूला जानते हैं। ये है फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यहाँ होगा आपको n की जगह पे 16/2, a की जगह पे 5 लिखेंगे, फिर यहाँ an की जगह पे हमें 50 लिखेंगे क्योंकि an का मान 50 गिवन है, दिया गया है। अब यहाँ से इस 16/2 16/2 गुना ये हो जाएगा 55 और यह कैंसिल, 8 × 5 = 40, 4 = 44। ये इसका फाइनल आंसर होगा। हम लोग सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है a = 7 गिवन है, a = 7 और a13 = 35 गिवन है। फिर आपको d निकालना है और फिर s13 निकालना है। आपके पास a का वैल्यू और a13 का वैल्यू दिया हुआ है। तो a13 का जो वैल्यू है इसकी सहायता से हम d निकालेंगे। a13 इक्वल टू कितना है, 35 है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a + 12d = 35। हम लोग जानते हैं प्रथम पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, a + 4d। इस तरह से हम लोग जानते हैं 13 टर्म जो होता है a + 12d होता है। a का मान 7 + 12d = 35 लिखेंगे। फिर यहाँ से 12d = 35 और माइनस में 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए 12d बराबर ये हो जाएगा आपको 35 में से 7 जाएगा, यह हो जाएगा आपको 28 और इस तरह से d का मान प्राप्त होगा 28/12, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, 7/3। यहाँ से हमें d प्राप्त हो गया 7/3, 7/3। अब हम यहाँ से s13 निकालेंगे। s13 का जो फॉर्मूला होता है, s13 का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू a + a13 यानी a + an होता है ना, तो यहाँ का an a13 ही है। अब हम लोग देखते हैं n की जगह पे 13 है तो यहाँ हम लिखेंगे 13/2 इंटू a की जगह पे यहाँ से हम लोग 7 लिखेंगे। 7 + a13 का वैल्यू 35 है, यहाँ से 35 लिखे। अब देखिए आप 13/2 मल्टीप्लाई यहाँ इसे प्लस करेंगे 42 आएगा और यह 21 टाइम्स कटेगा। 13 × 1 = 13, 26 × 1 = 27, 273 इसका आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन है कि a12 = 37 गिवन है। a12 = 37 गिवन है और d का वैल्यू आपको यहाँ गिवन है 3। फिर a हमें ज्ञात क्या करना है, a निकालना है और s12 निकालना है। ये क्वेश्चन है आपके पास थर्ड नंबर का। तो अब यहाँ क्वेश्चन में a निकालेंगे। सबसे पहले a12 की सहायता से और उसमें d दे देंगे तो a निकल जाएगा। कैसे, a12 = 37 है, जानते हम लोग a + 11d = 37 होगा और यहाँ से a का मान तो हमें ज्ञात करना है तो a की जगह पे a ही लिखेंगे। 11 गुना d का मान यहाँ से 3 लिखेंगे बराबर 37 हो जाएगा और a + 33 बराबर 37 लिखेंगे। यहाँ से a का मान प्राप्त होगा 37 - 33 और a बराबर प्राप्त हो गया 4। a निकल गया। अब हमें कौन सा वैल्यू निकालना है, s12 निकालने के लिए a12 तो दिया है। अब इसी तरह से एक फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे s12 का। हम लिख सकते हैं n/2 इंटू a + a12, है ना, ये लिख सकते हैं। n की जगह पे हम लोग किसका यूज करेंगे, 12 का, ठीक है। n की जगह पे 12 है, 12/2 इंटू a के स्थान पे हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4। और फिर a12 की बात करते हैं, a12 हमारे पास 37 गिवन है, 37 लिख देंगे, ठीक है। और ये 6 टाइम्स कैंसिल हुआ, फिर यहाँ पे
जो है ना मल्टीप्लाई का साइन दे करके ये इसको जोड़ेंगे तो 41, 6 एकान 6, 6 चौके 24। ये क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का सॉल्यूशन है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन है कि A3 का वैल्यू आपको 15 है, S10 का वैल्यू आपको 125 है गिवन है, और फिर आपको निकालना है D का मान, साथ ही A10 का मान। ठीक है, A13 आपको निकालना है और S10 का A3 गिवन है, S10 गिवन है, D और A10 का वैल्यू निकालना है। चलिए, तो A3 की सहायता से पहले हम लोग एक समीकरण बनाएंगे। A3 का मान जो है 15 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं A + 2D = 15। ठीक है, और इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं S10 का वैल्यू यहाँ पे 125 गिवन है, और फॉर्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पे n की जगह पे 10 है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको n/2 × 2a + n-1 × d = 125 लिखेंगे, और n के जगह पे हम 10 का यूज करेंगे। तो यहाँ यदि हम n की जगह पे 10/2 लिख दिए, 2a + 10 - a का गुना d की बात करेंगे तो d तो निकालना है ना, d की जगह पे d ही लिखेंगे, और 125 होगा ये। यहाँ से 5 टाइम्स कैंसिल, ये हो जाएगा 2a + 9d = 125, और यहाँ से 2a + 9d = 125/5 हो जाएगा, और यह इससे कट जाएगा 25 मरतबे। यहाँ आ जाएगा 2a + 9d = 25, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको 2 से गुना करना है, इसे 1 से गुना करना है, विलोपन विधि की सहायता से a और d के मान निकालना है। तो समीकरण 1 को 2 से गुना और 2 को 1 से गुना करने पर, चलिए गुना करते हैं, तो 2a + 4d = 30, फिर यहाँ पे 2a + 9d = 25, माइनस 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 हो गया, ये कैंसिल, 2a कैंसिल। अब यहाँ से आपको 9d और 4d माइनस होगा तो 5d, और इक्वल टू यहाँ 5, यहाँ पे d का मान 5/5, माइनस में d का मान माइनस में 1 आया, d निकल गया हमें। अब d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, d के मान को समीकरण 1 में रखने पर इससे हमें समीकरण a प्राप्त होगा। समीकरण 1 की बात करते हैं, यहाँ पे आपको a + 2d लिखा हुआ ना, तो 2 × d का मान -1 = 15 लिखेंगे, और यहाँ से a - 2 = 15, फिर यहाँ a का मान 15 + 2, a का मान 17। इस तरह से हम लोग पाते हैं a और d का मान ज्ञात कर लिए हैं। हम लोग देखते हैं, d तो चलिए निकल गया आपका। अब आपको a10 निकालना है, तो इसीलिए a10 का जो मान होगा वो होता है a + 9d। ठीक है, a का मान है आपके पास 17 + 9 × d का मान की बात करते हैं तो -1 है, और यह हो जाएगा 17 - 9 यानी 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये क्वेश्चन है आपको 4 नंबर। अब हम पढ़ेंगे 5 नंबर की ओर। यहाँ पे d का मान 5 दिया हुआ है, और S9 का मान यहाँ पे 75 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर a और an ज्ञात करना है, a निकालना है, फिर आपको an निकालना है। ये 2 क्वेश्चन है इसमें। A9 निकालना है आपको, A9। ठीक है, तो a और S9 का वैल्यू दिया हुआ है, d और S9 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे S9 जो है ना, S9 जो है आपको 75, उसकी सहायता से सब वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे S9 का जो मान होगा, फॉर्मूला होगा n/2 × 2a + n-1 × d = 75 लिखेंगे। n के जगह पे 9/2 × 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे तो a ही लिखना है, प्लस n-1। अब यहाँ पे 9 - 1 × d के जगह पे हम यहाँ 5 लिखेंगे, बराबर 75। देखिए आपको सबका वैल्यू दिया हुआ, सिर्फ a को छोड़ के, और इसलिए हमें a को निकालना है। 9/2 × 2a + 8 × 5 = 75 हो जाएगा। फिर यहाँ से 9/2 को हटाएंगे ना,
तो यहाँ आपको कितना है 2a + 40 है इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई, ये जो इधर आएगा ना वो पलट जाएगा 2/9 हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 3 तिया 9 और ये 25 तिया 75, यहाँ से 2a का मान प्राप्त हुआ आपको कितना हो जाएगा 50/3, 2a + 40 का मान, और यहाँ से 40 को हटाएंगे तो वो आपको इधर माइनस हो जाएगा, और यहाँ से 50 - 120, इस तरह से 2a का मान प्राप्त हुआ आपको कि -70/3, और भी हम a की मान निकालें तो 70/3 गुना 1/2, तो ये 2 कट जाएगा। इस तरह से हमें a का मान प्राप्त होगा 35/3। इसका मान निकला, a का मान माइनस में आएगा, सॉरी ये माइनस में आएगा 35 - 35/3। अब आपको a9 निकालना है। a9 निकालना तो बहुत ही आसान है, a + 8d, ठीक है। a की बात करते हैं मेरे पास -35/3 + 8 × d की बात करते हैं, d है आपके पास 5, -35/3 + 40, यह हो जाएगा आपको 3, -35 + 120, और यहाँ से 10 में से 5 गया तो 5, और 11 में से 3 गया तो 8, -85/3, यह इसका ये वाला A9 का आंसर होगा। इस नंबर क्वेश्चन यह है आपको a = गिवन है 2, d = 8 है, और फिर S9 = 90 है गिवन है। हमें n का वैल्यू और an का वैल्यू निकालना है, ठीक है। n निकालना है और an निकालना है। तो ये सब जो गिवन है ना, उसी की हेल्प से हम लोग ये सब निकालते हैं। तो क्या गिवन है S9 का वैल्यू, तो चूंकि S9 = 90, S9 का वैल्यू n/2 × 2a + n - 1 × d = 90 लिखेंगे। फिर n तो नहीं पता, तो n की जगह पे हम n ही लिखेंगे, n/2, 2 × a की जगह पे 2 + n की जगह पे n × d की जगह पे 8 इक्वल टू यहाँ 90 का 90 ही लिखेंगे। फिर हम देखते हैं n/2 × 4 + 8 × 8 n, 8n, 8 × 1 8 इक्वल टू 90। इस तरह से n/2 × 8n - 4 इक्वल टू 90, और यहाँ से n/2 मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 2n - 1 इक्वल टू 90। यहाँ से इस 4 को कैंसिल, 2 टाइम्स 2n, और यहाँ जो है 2n - 1 इक्वल टू 90 लिखे। ये इस n को गुना कर देते हैं, 2n²। अब बोलिएगा ये 2 कहाँ गया, ठीक है, और इसको इससे गुना करते हैं, और ये इस 2 को इस 90 के बटे में ला देते हैं। जैसे ये n को इससे मल्टीप्लाई, ये 2 जो है इस 90 के बीच में बटे में आ गया। अब यहाँ से कट के 45 हो जाएगा। फिर आपको 2n² - n - 45 = 0 प्राप्त होगा। अब इसका फैक्टर करेंगे हम लोग, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई, 45 दूना 90 होता है, और जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, मतलब 1 लाना है। ऐसी संख्या आपको गुना कीजिएगा 90 और घटाइएगा, जोड़िएगा, प्लस माइनस का चिन्ह दीजिएगा, तो आपको 1 लाना है। तो 10 × 90, 10 में से 9 गया तो 1 होगा। 2n² - 10n + 9n - 45 = 0 लिखेंगे। 2n × n - 5 + 9 कॉमन n - 5 इक्वल टू 0। यहाँ से n - 5 × 2n + 9 इक्वल टू 0, और फिर n - 5 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 5, और यहाँ से 2n + 9 इक्वल टू 0 और 2n इक्वल टू -9, n का मान -9/2, जो कि असंभव हो जाएगा। क्यों होगा असंभव? क्योंकि जो पदों की संख्या है वो माइनस में नहीं आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो n निकल गया, हमें निकालना क्या है, an निकालना है। an का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, n/a + n - 1 × d, ये होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं a का मान आपको 2 दे दिया। n की जगह की बात करते हैं, n की बात करते हैं, n मेरे पास 5 - 1, और d की बात करते हैं तो 8 है। 2 + 4 × 8, 2 + 8 = 32, यानी 34, ये इसका आंसर होगा, an का वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर का। यह क्वेश्चन है, a का मान आपको 8 गिवन है, an का मान 62 है 62, sn का मान 210, आपको n निकालना है।
और डी निकालना है। ये दो मान आपको चाहिए, ठीक है। एन और डी क्वेश्चन है, ये आपको निकालना है 7 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। A8 A9 AN इक्वल टू 62 SN इक्वल टू 210, ठीक है। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे। देखिए आपके पास AN और A दिया हुआ, आप इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूला जो है इसको गौर से देखिए। ये SN का जो फॉर्मूला होता है N/2 इंटू A प्लस AN, इसे देखिए आप। तो यहाँ पे कितने पद हैं, मतलब कितने ऐसे चीज़ हैं जिसको निकाला जा सकता है। SN 1 हुआ, N 2 हुआ, ये 3 और ये 4 क्वेश्चन में 4 चीज़ में से कोई 3 चीज़ गिवन होगा, तब एक चीज़ का मान निकलेगा। यहाँ इसकी बात करते तो देखिए आपको SN दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, A दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, N निकल जाएगा। SN का मान जो है 210 है, 210 लिख दिया SN की जगह पे, ठीक है। N की जगह पे हम लोग कुछ नहीं तो N ही लिखते हैं, N/2 इंटू A के जगह पे हम 8 लिख देते हैं, AN की जगह पे 62 लिख देते हैं। सब वैल्यू तो है मेरे पास। 210 बराबर N/2 और यहाँ गुना के रूप में हो जाएगा 70 और 2 से कट गया ये 35 मरतबे, ठीक है। ये कट गया आपको 35 मरतबे। इस तरह से 210 बराबर 35 N हो गया और N का मान जो है 210/35, 7 तिया 21, 7 पंचे 35, 5 छः 30, तो 6 हो गया, ठीक है। सबको काट दिए, N का मान 6 प्राप्त हुआ। और जब N निकल गया हमें, तब हम निकाल सकते हैं D किसकी सहायता से, AN की सहायता से। तो चूंकि AN इक्वल टू 62 गिवन है, AN है ये यहाँ, AN इक्वल टू 62 गिवन है। हम लोग जानते हैं A प्लस N-1 इंटू डी इक्वल टू 62। A का मान जो है आपको 8 दिया हुआ है, 8 लिखेंगे और N की जगह पे कुछ नहीं तो N ही लिखेंगे। हम लोग N की जगह पे N ही लिखेंगे, -1 गुना D की जगह पे हम लोग, सॉरी N की जगह पे तो 6 है, सॉरी 6 - 1 इंटू D की जगह पे D ही लिखेंगे क्योंकि D का वैल्यू हमें निकालना है। और 8 प्लस 5D इक्वल टू 62, तो 5D का मान हो जाएगा 62 - 8 और देन 5D इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4, 54, ठीक है। तो हो गया आपको D का मान कितना, 54/5, ये D आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर का। यह क्वेश्चन है 8 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है आपको AN का मान 4 दिया गया है, फिर D बराबर 2 दिया गया है, SN का मान -14 गिवन है। आपको निकालना क्या है, N और A। N निकालना है और A निकालना है, N और A निकालना है। तो देखते हैं हम लोग AN, D और SN हमें गिवन है। तो इसी क्वेश्चन को देखिए, इस फॉर्मूला को देखिए आप कि SN गिवन है, D तो यहाँ पे यूज होगा नहीं, तो चलिए SN का ही यूज करते हैं, या फिर हम इससे एक दो इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, AN इक्वल टू 4 दिया तो A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू 4 लिख देंगे, ठीक है। और A की जगह पे A ही लिखेंगे, N की जगह पे N-1 ही लिखेंगे, बट D की जगह पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से A प्लस 2 के N से मल्टीप्लाई 2N-2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 को N से गुना किए 2N, 2 को 1 से गुना किए 2 1 2 हो गया। फिर बताइए A प्लस 2N इक्वल टू 4 + 2, और हमें A का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 6 - 2N हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, A का मान निकल गया, ठीक है। A जब प्राप्त हो गया हमें, मतलब समीकरण के रूप में आया। अब फिर से SN पे आएंगे, क्योंकि SN गिवन है -14। SN का फॉर्मूला N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू -14, इसका यूज करेंगे हम लोग। चलिए N की जगह पे कुछ नहीं तो N की जगह पे N ही लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई A की जगह पे कुछ नहीं तो A की जगह पे A ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी तत्काल N की जगह पे N ही लिखते हैं, फिर D की जगह पे हम D का मान 2 लिखते हैं, बराबर -14 लिखते हैं, और N/2 का N/2 लिखें। फिर यहाँ से 2 मल्टीप्लाई A का जो मान है यहाँ 6 - 2N वो लिख देते हैं, N-1। अब यहाँ से N को 2 से मल्टीप्लाई किए कितना होता है, देखिए आप 2N, 2 को 1 से गुना किए 2, ठीक है। अब यहाँ पे -14 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ से N/2 का N/2, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2N - 2, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, 14 हुआ।
फिर यहाँ n/2 12 में से 2 गया 10 और ये 2n बराबर -14। यहाँ से हम लोग लिखेंगे n/2 गुना इस तरह से 5 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा ना, 2 तो 5 - n हो जाएगा बराबर -14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं 2 से 2 कैंसिल, 5 को n से गुना करेंगे तो 5n, n को n से गुना करेंगे n² + 14 बराबर 0, माइनस कॉमन लेंगे n² प्लस में 5n माइनस में, और ये जो प्लस है वो प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में, जैसे n² का मान माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 5n प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट उठेगा तो इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन 0 से होगा तो यहाँ से ये माइनस में हट जाएगा, n² - 5n - 14 बराबर 0 आएगा। अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 जोड़ेंगे तो -5, ऐसी दो संख्या 7 और 2 होगा। n² - 7n प्लस 2n - 14 बराबर 0, और यहाँ से n कॉमन, n - 7 हुआ प्लस 2 कॉमन, n - 7 बराबर 0, और फिर n - 7 गुना n + 2 = 0, n - 7 बराबर 0, n का मान 7, और फिर n + 2 बराबर 0, n का मान -2। यह असंभव हो जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस में है, माइनस में n का वैल्यू नहीं निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकल गया मेरे से n का वैल्यू। अब समीकरण 1 में इस n के मान को रखेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 से जाएंगे और इस n के मान को उसमें पुट कर देंगे। देखिए a = 6 - 2 × 7, a = 6 - 14, a = -8। इस तरह से हम पाते हैं a और n का वैल्यू प्राप्त हो गया। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 नंबर का। ठीक है, a = 3 गिवन है और आपको n का मान 8 दिया हुआ है और Sn का मान 192 दिया गया है, आपको d निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, a का मान 3, n का मान 8 और s का मान 192, d ने आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो Sn का जो मान है उसे बैठा दीजिए आप। ठीक है, तो Sn का मान n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे 192। n की जगह पे हमको मान तो दिया गया है क्वेश्चन में, 8/2 लिखेंगे, 2 × a की जगह पे 3 + 8 - 1 गुना d की जगह पे d ही लिखेंगे बराबर 192। 2 से 4 गुना 2 × 6 + 7d बराबर 192। तो यहाँ से 6 + 7d = 192/4 गुना है तो भागा में 4 चौके 16, 4 अठे 32, 48 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16, 4 अठे 32, और 7d का मान हो गया आपको 48 - 6, 60d का मान हो गया 42। इस तरह से d का मान हो गया आपको 42/7, 6 के 42। देखिए d का मान आपको प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। यहाँ पे L का मान आपको 28 है, S का मान आपको 144 है, कुल 9 पद है, n = 9 है, और फिर हमें a ज्ञात करना है। ठीक है, L क्या होता है? L लास्ट टर्म an होता है। तो आपके पास an है, Sn है, n है, तो चलिए आपको a निकालना है। फॉर्मूला है Sn का, एक होता है n/2 × a + an, या an की जगह पे आप यहाँ L लिख दीजिए। ठीक है, L लिख दीजिए। देखिए आपके पास सब चीज है। Sn का मान 144, n का मान 9/2, a का मान कुछ नहीं तो a ही लिखेंगे, L का मान तो 28 है। फिर यहाँ से आप 9/2 को हटाइएगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो यह पलट जाएगा इस तरह से 2/9, और a + 28 लिखेंगे, 9 से 9 × 9, और फिर यहाँ से 14, 5 × 6 = 54, 16 में 144, 16 × 32, a + 28। इस तरह से a का मान प्राप्त हो जाएगा 32 - 28, a बराबर प्राप्त हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग